हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली हम लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। तो जो हमारा सेमेस्टर 1 है, बी फार्मा सेमेस्टर 1, ठीक है। तो बी फार्मा सेमेस्टर 1 का हम लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है। टोटल उसके चार वीडियोज़, 4 लेक्चर बने हुए हैं। तो वो आप वीडियोज़ देख लीजिए, प्रोफाइल विजिट करिए, प्रोफाइल ओपन करिए, उसमें सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 में हमारा जो है यहाँ पे चैप्टर 1 की बात थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं कि वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या क्या कवर किया है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ज़्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1, ठीक है। तो यूनिट 1 का हमारा सिलेबस था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनिज्म, और हमारा टिश्यू लेवल एंड ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग चैप्टर 1 में बात किए हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में देखिए, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, डेफिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी सिस्टम, और होम्योस्टैटिक्स, बेसिक एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने चैप्टर 1 में कवर किया है। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है, इसके डिफिनीसन, इसके एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके डिफिनीसन वगैरह हम लोगों ने बात कर दिया है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्कोप के बारे में बात किया है, ठीक है। तो इधर हम लोगों ने स्कोप के बारे में बात किया हुआ है। फिर इसके बाद हमारा आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। पूरे ये लेवल, हमारे 7 लेवल होते हैं, तो ठीक है। तो हम लोगों ने इसके बारे में, लेवल के बारे में बात किया है। कंप्लीट पूरी बॉडी जब हमारी बनती है, उसके बारे में सारा कुछ हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो लेक्चर ज़रूर देखें, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। इसके बाद हम लोगों ने टिश्यू लेवल या जितने भी हैं सारे के पूरे डिटेल में बात किया, ठीक है। फिर हमारा था बॉडी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात किया कि बॉडी सिस्टम, हमारा जो सिस्टम होता है बॉडी का, वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने इधर बात किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो पूरे बॉडी, जो हमारे नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसके बारे में सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल में बात किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये सारा कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा कुछ, ये वीडियोस लेक्चर हमारा प्रोवाइड है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखें। ये सारा कुछ हम लोगों ने बात किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया है बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बात किया है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, सारा कुछ हम लोगों ने बात किया हुआ है बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। ये वीडियो जरूर देखें, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चैप्टर 1 हमारा जो है, ये हमारा चैप्टर 1 मतलब कि यूनिट 1 का चैप्टर 1 हम लोगों ने इधर बात किया हुआ है। तो ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, अपना यूनिट 1 का ही है चैप्टर 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिलेबस की बात करी जाए तो सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिलेबस जो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन और फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, सेल डिवीजन, सेल फंक्शन, इस वाले चैप्टर में, ठीक है। जनरल फंक्शन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारा सिग्नली पैथवे क्या होता है, और सिग्नली मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इंट्रासेलुलर सिग्नल, ये सारा कुछ क्या होता है, सारा कुछ क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट, पार्टिकल्स में सिंथेटिक, इंडोक्राइन, ये सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में कवर करें, मतलब कि इसी चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, दिस इज द सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी विच कंटेन सेल, ये क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो सेल होता है, मोलिक्यूल्स लेवल होता है, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज सिस्टम और बॉडी सिस्टम, ये सब मिलके हमारा जो होता है सेल बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिज सिस्टम, बॉडी सिस्टम, टिश्यू, ऑर्गेनेल्स, ये सब कुछ मिल के हमारा एक बॉडी बनता है, सेल बनता है, ठीक। सेल, सारा कुछ बॉडी बनता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेल के। तो यहाँ पे सेल देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल, तो सेल की डिफिनेशन क्या है वो उसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी, मतलब इट इज़ द स्ट्रक्चर बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा ऑल मतलब कि सेल जो होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फंक्शन मतलब कि जिस तरीके से हमारा काम करता है सेल, वो हमारा एक बॉडी जो हमारी काम करती है, किस तरीके से काम करती है, जब हमारा बॉडी पूरा वर्क करता है, वही हमारा सेल होता है, ठीक है।
ये ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10 ग्राम 14 एंड 10 देखिए 10 के घात 14, ठीक है। यहाँ पे 10 ट्रिलियंस सेल विथ साइज ऑफ मास ऑफ अबाउट 10 म्यूएम एंड 1 नैनोग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारा होता है पूरा के, ये हमारी डिफिनेशन होती है इसकी सेल की। तो इसको आप नोट डाउन, देखिए हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसको आप नोट डाउन जरूर करें, एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन ज़रूर करते जाएं, क्योंकि आपके पास वीडियोस देखने के लिए टाइम नहीं होगा। तो आपको एक बार मतलब कि नज़रों से बस आपको थोड़ा सा देखना होगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए। और हाँ, हम बहुत जल्द सोच रहे हैं अपना, तो मैं यही बोलता हूँ कि सब स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर के। तो बहुत जल्द हम लोग देखते हैं, हो सकता है कल से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड होने लगे। हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और 7 नंबर के क्वेश्चन और 10 नंबर के क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के हमारे जो क्वेश्चन उसके सॉल्व भी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके 2 नंबर के जितने क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर भी आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। फिर हमारा सेल ऑफ 2 टाइप्स। ये हमारा सेल कितने टाइप के, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दीज आर दोज सेल विच आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, दे हैव लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनेज। हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, यही हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जांपल में देखिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। दीज आर दोज सेल विच आर फुल्ली डेवलप्ड एज हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेज प्रेजेंट इन सेल। तो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गया, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक का यही मतलब है, ये पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इधर समझते हैं हम लोग इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो सेल देखिए, ए सेल इज़ द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इनक्लोज्ड विदिन ए मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे सेल का ये आपने स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, साइटोसोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस, पेरिक्सोम और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम। ये सारा कुछ हमारा इस तरीके से आपको सेल का जो होता है आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना देना होता है। तो क्या होता है, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है, फिर हमारा साइटोप्लाज्म होते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। फिर हमारे राइबोसोम्स हैं कुछ इस तरीके से, और ये हमारा होता है पेरिक्सोम, ठीक है। यहाँ पे हमारा पेरिक्सोम होता है। फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया बना होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और इधर हमारा सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, इस तरीके से गोल्जी बॉडी कुछ हमारी इस तरीके से होती है। सारा कुछ आपको सेल के स्ट्रक्चर में आपको दिखाना होता है। ये हमारा सेल वाला जो टॉपिक है, ये इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, यूनिट 1। तो हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 7 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये 7 नंबर में और 10 नंबर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर बेसिकली ये 7 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कभी 10 नंबर में भी पूछ लेता है सेल, क्योंकि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मतलब कि सेल आप अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1 में उठाता है तो सेल का क्वेश्चन टॉपिक जो है हमारा उठा लेता है, ठीक है। 2 नंबर में भी आपको देखने को मिलता है, छोटे क्वेश्चन में बना देता है। तो आपको इसके बारे में मैं सारा कुछ बताऊँगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो आप पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो, ठीक है। बस हाँ, आपको साथ देना है, और आपको देखो मेरे चैनल को क्या है, आपको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है, क्योंकि मैं जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो उस टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके पास तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, एक चैनल सब्सक्राइब कर लेने से कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको आगे निकलना है, आपको ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में आप
आप ये मान के चलोगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बैक आएगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सही तरीके से आपको मेरे तरीके से काम करोगे तो 100% आप गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो बस आपको जितना मैं बताऊंगा उतना आप ज़रूर करके जाना, सारा कुछ कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली एग्जाम में, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करे रहो, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आए, आप तुरंत वीडियोस प्रोवाइड हो पाए आपके पास, देख पाओ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, दीज आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। देखिए फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं इसके सेल के। और इधर फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इट इज डिवाइडेड फ्रॉम मेजर पार्ट। हमारा जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल के कुछ मेजर पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है हमारा। तो ये हमारा होता है, तो ये कुछ कुछ मेजर पार्ट होते हैं जिसमें डिवाइड होता है। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इन तीनों के टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये कवर होने वाला है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे सारा कुछ आपको 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराएं। तो जहाँ तक ये कल से स्टार्ट हो जाएगा उसके बारे में हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, और बहुत जल्द वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।